हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं तुला राशि के लिए, लिब्रा साइंस के लिए 17 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक की ये रीडिंग है। तो क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपको इतने दिन में, मीन्स आप क्या एनर्जी फील कर सकते हैं, किस टाइप का आपका मूड रहेगा और आपके पार्टनर का किस टाइप का एक्शन वो ले सकते हैं या किस टाइप का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये आपकी लव रीडिंग है। पहले मैं आपकी एनर्जीज पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की, उसके बाद कुछ कलेक्टिव मैसेज देखेंगे उनके साइड से, अगर कोई निकल के आते हैं तो उसको देखेंगे। ओके, एंड आई होप कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि लिब्रा साइन ना बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, तो मैंने उसका एक ही फॉर्मूला बताया हुआ है कि आप बस स्पिरिचुअलिटी से अपना कनेक्शन बनाइए, सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी कुछ टाइम में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। तुला राशि, आप किस एनर्जी में चल रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, देखा मैंने बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। आप स्पिरिचुअलिटी से बस अपना कनेक्शन बनाइए। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं या ऑलरेडी वो बना चुके हैं कनेक्शन, और उनके लाइफ में कुछ खुशियाँ एंटर हो रही हैं, या तो आपकी कुछ विश है या आपकी कुछ डिज़ायर्स है, वो इस इतने दिन में कुछ कंप्लीट हो सकती है, कोई पूरी हो सकती है। 17 से लेके 31 तक के बीच में कोई आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है या पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, अभी वो आगे कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा कि और किस एनर्जी में हैं आप। वर्ल्ड, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में आया है नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। मैं एक ही कार्ड ले रही थी एक्चुअली, 3 ऑफ सॉर्ड्स, शायद यूनिवर्स को मुझे दिखाना था तो इस वजह से ये कार्ड निकल के आया, इसलिए मैं इसको भी लूँगी। लेकिन चीज़ इसको नोटिस करिए, 3 ऑफ सॉर्ड तो आया है बट कैसा आया है, रिवर्स आया है। तो आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी, वही मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में इस कार्ड को देख के बोल दिया था कि कोई नेगेटिव साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रही है। तो ये नेगेटिव साइकिल मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन की लग रही है। आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी और आप इस थर्ड पार्टी की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे, मीन्स आप ना एकदम हारा हुआ टाइप का महसूस कर रहे थे इतने टाइम से। लेकिन मैं बता दूँ ये 3 ऑफ सॉर्ड का रिवर्स आना, इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, इसका भी कोई मीनिंग ही है, इस कार्ड का रिवर्स आना। चाहते तो ऐसा कार्ड आ सकता था बट ये रिवर्स आया है। तो आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी एंड हो रही है। अब मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड पार्टी कुछ लोगों की लाइफ से चली जाएगी, लेकिन आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया है। जो भी ये नेगेटिविटी थी, देखिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, तो इस नेगेटिविटी से आप आगे बढ़ रहे हो, और आगे जैसे ही आपने बढ़ना स्टार्ट किया, आप कहाँ पहुँचे, विक्ट्री के साइड पहुँचे। और इस विक्ट्री के पहुँचने के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, विक्ट्री पाने के लिए। हर कोई वेट कर रहा है भाई अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, अपनी लाइफ में सारी विश, उनकी जो डिज़ायर्स है फुलफिल होने के लिए हर कोई वेट कर रहा है। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है आपकी रीडिंग की 9 ऑफ कप्स पे और एंड हो रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स पे। स्टार्टिंग होगी आपकी विश, आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो सारी फुलफिल हो रही हैं, विक्ट्री के साइड जा रही हैं। ठीक है, इसी बीच में क्या आ गया रीडिंग के, वर्ल्ड कार्ड आया है, 3 ऑफ सॉर्ड आया है, 5 ऑफ कप्स आया है। वर्ल्ड कार्ड आने का यहाँ पे ये रीज़न है कि आपकी जो नेगेटिव साइकिल थी, जो आप इस 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में चल रहे थे, किसी का वेट कर रहे थे या किसी ऑफर का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के एंड होने का वेट कर रहे थे। तो ये जो नेगेटिव साइकिल है ना आपकी लाइफ की, ये कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड हो सकता है। अब देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन कह रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि कोई थर्ड पर्सन ही है। यहाँ पे कुछ थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोग भी हो सकते हैं, या आपके ही पार्टनर के कुछ नेगेटिव थॉट भी हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ये एंड हो रहा है। ये साइकिल थी आपकी लाइफ में एक्चुअली नेगेटिव की, वो एंड हो गया। एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख सकते हो, और आप इस पॉजिटिव शिफ्ट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे।
और आपने अपने आप को एक डिफेंसिव बना लिया था। मतलब आपका नेचर, वैसे तो मैंने बताया तुला राशि का नेचर ही ऐसा होता है, वो इजीली हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर उनसे आके कोई दो बातें ना अच्छे से प्यार से बोल देना तो वो तो उसके फ़ैन हो जाएंगे, बस मतलब उस पर इतने ज़्यादा ट्रस्ट कर लेंगे, फिर चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। आप उसको एक, आपका दुश्मन भी आके आपसे अच्छे से बात कर लेना तो आप उसको एकदम फैमिलियर समझ लेते हो, अपना खास दोस्त समझ लेते हो, बट वो दोस्त नहीं, वो आपका दुश्मन ही है। ठीक है, तो अभी तक आपका नेचर ऐसा था, बट अब आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है अपनी ही लाइफ में कि भाई आप डिसाइड करोगे कि किसको एंट्री देना है, किसको नहीं देना है। आपने अपना नेचर एक डिफेंसिव काइंड का बना लिया है, और एक वॉन आप हाथ में लेके क्यों खड़े हैं? यहाँ भी एक वॉन है, यहाँ भी एक वॉन है, ये आपके विक्ट्री का वॉन है। आप जिस पर्सन का वेट कर रहे थे, मे बी उस पर्सन से आपका रिकनेक्शन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, जो आगे जाके मैरिज में कन्वर्ट हो सकती हैं चीज़ें, या आप जिस अपॉर्चुनिटी का अभी तक वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ सकती है। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है तुला राशि के लिए, एंड आई होप कि डेविल कार्ड ना निकल के आए लास्ट तक रीडिंग के, क्योंकि बस मुझे वही लगता है, क्योंकि लिब्रा साइन के साथ डेविल तो हमेशा पता नहीं क्यों पीछे ही जाता है ना। तो वही देखते हैं कि वो ना निकल के आए बस एंडिंग तक रीडिंग के। और वही मैंने कहा ना, आप मे भी किसी को ऑफर दे सकते हैं, या आपके पार्टनर आपको ऑफर देने का सोच रहे हैं, तो वो आपके पास कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं। वो तो मैं भी और कार्ड्स निकालूंगी तो थोड़ा सा क्लैरिफाई और हो जाएगा कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में चल रहे हैं। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओके, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में चल रहे हैं। और अभी तक अगर आपने अपना माइंडसेट पॉजिटिव नहीं किया है तो मैं बोलूँगी प्लीज़ थोड़ा सा डिफेंसिव बनिए, लोगों को पहचानना सीखिए। ठीक है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। ट्रस्ट करने का नतीजा क्या होता है, ये होता है ना, हर किसी पे ट्रस्ट करने का, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करिए। सन, ओ माय गॉड, मीन्स तुला राशि के लिए मैं देखती हूँ बहुत रेयरली सन निकल के आता है। पिछले रीडिंग में नहीं निकला, पिछले के में भी पिछली रीडिंग में निकला था। सन कार्ड आ गया है। मैं कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने आपको बोल दिया था कि आपकी लाइफ में खुशियाँ, आपकी लाइफ में जो विश है, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। सन कार्ड ने तो प्रूव कर दिया, इस पर टैग लगा दिया भाई। सन कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी। मैं एक्चुअली आपके पार्टनर के साइड से एनर्जी निकल रही थी, वहाँ से सन आया है, तो मे बी आपके पार्टनर आपके साइड कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। आपकी उनकी जो विश है, उनकी जो डिज़ायर्स है वो आप में है। ठीक है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो एक्चुअली। देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड के ऊपर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड का यहाँ पे आने का बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताऊँ। इन 3 कार्ड्स को देखिए। आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, कोल्ड शोल्डर दे के गए, कब चले गए आपको पता ही नहीं चला। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। ठीक है, मीन्स आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे सन कार्ड ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होके आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। जो जिसने किया वो तो फिर उसके साथ रहता है ना, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और लग रहा है मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे कब चले गए आपको भी नहीं पता, है ना। तो बहुत सारे मिक्स्ड एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम में देखिए क्या तो भी कार्ड आया, 6 ऑफ कप्स। अभी तक ना इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं आई थी, ये आपको ना थोड़ा सा लाइटली ही लेते थे, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड के साथ। अब इनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है, अब ये आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? मे बी इनको ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ है कि यू आर देयर सोलमेट, है ना। और इनको समझ में आया है कि भाई आपसे अच्छा पर्सन इनको नहीं मिल सकता, ये आपको एक कप ऑफर करना चाहते हैं, वापस से आपके पास आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे है जाने की एनर्जी, तो यहाँ है वापस आने की एनर्जी। देख रहे हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स वापस आ रहा है कार्ड। बीच में क्या आया? किंग ऑफ सॉर्ड। माइंड में क्लैरिटी। कैसे आई माइंड में क्लैरिटी? इसके ऊपर आया है वर्ल्ड कार्ड। मीन्स इनकी लाइफ में जो नेगेटिव साइकिल थी, या आप दोनों के बीच में जो नेगेटिव साइकिल थी, उसका एंड होना ही था। एक साइकिल का एंड होता ही है ना। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अगर नेगेटिव चीज़ चल रही है तो वो पॉजिटिव में शिफ्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो वर्ल्ड कार्ड के साथ जो नेगेटिव साइकिल थी उसका एंड हो रहा है, और इनके माइंड में आ गई है क्लैरिटी। तो गए तो थे कहीं और, लेकिन आ गए वापस आपके पास ही, आना चाहते हैं मतलब। ओके,
और आपका रिलेशन मुझे मोर देन 6 इयर्स तो नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं, ये तो उनके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चल रही हैं, और एक्शन क्या ले सकते हैं वो। भाई आपको वो सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन बनाने का सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से। मे बी आपको उन्होंने मैसेज भी किया हो या नहीं किया होगा, तो मे बी वो करने का सोच रहे हैं कि आपसे वापस से कनेक्शन बनाने का, रिकनेक्ट होने का। ठीक है, उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अभी तक उनका जिस टाइप का कम्युनिकेशन रहा आपसे, आई डोंट नो, लेकिन वो अपने कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट करके आपसे वापस से रिकनेक्ट होना चाहते हैं। इस बार आप उनमें काफ़ी चेंजेस देखोगे, और उनके जो बात करने का तरीका है, जिस वे में वो आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनका वे भी चेंज नज़र आएगा आपको। वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होगा। ठीक है, बॉटम में देखिए आया है 9 ऑफ सॉर्ट। मैं कह रही हूँ ना, उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स है। वो आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं। सारी खुशियाँ वो आपके साथ देख रहे हैं। अभी तो उनके माइंड में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। वो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। इस वजह से ये वर्ल्ड कार्ड आया। जितनी भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इनका एंड होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। ओके, और ये वापस से आपसे रिकनेक्ट होंगे। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स विद सन कार्ड आया है, तो मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ लोगों का तो रिकन्सिलेशन होगा। ठीक है, कुछ लोग वापस से रिकनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बस वही चीज़ है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि आप अभी तक आपका रिकन्सिलेशन नहीं हुआ, तो मैं एक बार नहीं 10 बार बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करती हैं। कुछ लोगों की जल्दी आती है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो यही तो चीज़ है, आपका पेशेंस चेक होता है कि आप कितने पेशेंस रखते हैं, और आप जितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, जितना सेल्फ वर्क करेंगे, उतनी जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग आती है। अब आपका ध्यान रहता है दूसरों पे, अपने पार्टनर पे, तो आप अपने आप पे कैसे काम करेंगे। तो मेरा गाइडेंस आपको सबसे पहले यही है कि खुद पे ध्यान दीजिए। सन जैसी चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होना चाहती है, खुशियाँ आपकी लाइफ में एंटर होना चाहती हैं, लेकिन कब होगी, जब आप खुद पे ध्यान देंगे। मैं आपके लिए भी गाइडेंस निकालना चाहूँगी, क्या आता है, आपको क्या फॉलो करना है इस मंथ में, आपको क्या फॉलो करना है। देखिए, जो मैं कह रही हूँ वही कार्ड निकल के आए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। खुद पे ध्यान देना, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना, सेल्फ लव करना, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना, फैमिली पे ध्यान देना, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको देखना, वही कार्ड निकल के आया है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना आपको क्या करना है इतने दिन में। आपको नहीं मून की सिचुएशन में जाना है, आप सन के सिचुएशन में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने वाली बात है, आप अगर सन की पोजीशन में हैं तो आपके पार्टनर मून की पोजीशन में है। देख रहे हो, पूरा ड्रामा ना उनकी लाइफ में चल रहा है। आप कितने लकी पर्सन हो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आना चाहती हैं। इनकी लाइफ में तो ड्रामा चल रहा है फ़िलहाल, कब तक चलेगा वो तो भगवान ही जाने। जब तक इनकी जो साइकिल है एंड नहीं होगी, तब तक तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन आपके लिए तो यूनिवर्स ने सन कार्ड भेजा है, आपके लिए तो खुशियाँ भेजी हैं, तो आप उसको यूटिलाइज़ करिए ना, क्यों वेस्ट कर रहे हैं उसको। एम्परर, कितनी प्यारी एनर्जी निकल के, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बोलोगे आप, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है तुला राशि के लिए। मैं फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी रीडिंग देख रही हूँ कि आपके लिए एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनना है। आप में मतलब लिब्रा साइन में बाय बर्थ ही लीडरशिप क्वालिटी होती है, बट वो ना बीच रास्ते में कहीं भूल जाते हैं, अपनी लाइफ की जो जर्नी में ना वो भूल जाते हैं कि वो एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह अपनी लाइफ में रहना चाहते हैं, भटक जाते हैं रास्ते से। लेकिन ये कार्ड वापस से आपको यही रियलाइज़ करा रहा है कि भाई आपको खुद पे ध्यान देना है, एम्परर बनना है। ठीक है, आपकी खुशियाँ सारी आएंगी आपके पास। डिवाइन टाइमिंग की मैं इतने टाइम से, इतनी देर से मैं यहाँ डिस्कस कर रही थी, वही कार्ड निकल के आ गया। पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ वापस से बहुत अच्छी होगी। आपने जैसा सोचा है उससे अच्छी ही होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, आपकी सराउंडिंग में मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं लग रही है। आपके पार्टनर की ज़रूर मैं बोल सकती हूँ थोड़ी बहुत वो नेगेटिव एनर्जी में है, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, तो आप उसको यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है तुला राशि के लिए, और मैं चाहूँगी कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करें, जो मैंने आपको दिया हुआ है गाइडेंस, आप उसको फॉलो करें। ओके, और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हो तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी देख सकते हैं। एंड आई होप
ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हुई हो, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।